Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following statement about anhydrous aluminium chloride is correct? Option A, its anhydrous form is deliquescent and fumes in air. Option B, it is not easily hydrolyzed. And C, it sublimes at 20 degrees Celsius under vacuum. एंड डी इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिविस बेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है अबाउट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ठीक है, सो देखो हमें बात करनी है एनहाइड्रस AlCl3 की। एनहाइड्रस AlCl3 राइट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड की तो ये डाइमर फॉर्म करता है और एग्जिस्ट करता है एज Al2Cl6 राइट। फिर अगर हम बात करें इसका जो AlCl3 है, अगर हम AlCl3 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास है एल्यूमिनियम और ये क्या कर रहा है, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है राइट। तो अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है राइट। क्या है मतलब इट हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब इसका जो ऑक्टेट है ये इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड राइट। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, so that means it will act as a strong Lewis acid right। ये कैसा काम करेगा, इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और जो इसका कंपाउंड है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो इसलिए इट विल एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड। अब देखो अगर हम देखें फिर हमें अब ये क्या एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड की तरह काम कर रहा है, तो सिंस इट एक्ट्स एज एन स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड इट अंडरगो easily it undergo easily hydrolysis and forms an acidic solution। ठीक है, अब ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड है तो ये बहुत जल्दी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है और एसिडिक सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, अगर हम इसके सब्लिमेशन की बात करें तो इट सब्लाइम्स, ये कब सब्लाइम होता है, इट सब्लाइम्स एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंडर वैक्यूम में जब हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस सप्लाई करेंगे तब ये क्या होता है, सब्लाइम होता है। ठीक है, फिर अब देखो हमारी जो स्टेटमेंट्स दी हुई है अब वो भी देखते हुए चलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में देखो क्या कहा गया है, दैट इट्स एनहाइड्रस फॉर्म इज डेलिक्वेसेंट एंड फ्यूम्स इन एयर। सो देखो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि जो AlCl3 होता है ये एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। सो इट हैज प्रोनाउंस्ड एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, तो ये जो फ्यूम्स होती है एयर में, जो मॉइस्ट एयर होती है, सो उसके वाटर के साथ ये रेडिली रिएक्ट कर जाता है और ये फॉर्म करता है AlOH थ्राइस एंड प्लस HCl। ठीक है, सो ये जो HCl होते हैं, HCl जो होती है हमारी, इसके होते हैं वाइट फ्यूम्स। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है, वाइट फ्यूम्स देता है। एनहाइड्रस फॉर्म जो होता है इसका, ये बहुत ही डेलिक्वेसेंट होता है एंड इट गिव्स फ्यूम्स इन एयर। सो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। फिर जो सेकंड में कहा गया है, इट इज नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज एज वी सेड it acts as a strong Lewis acid, so it undergo easily hydrolysis। ठीक है, क्या हो जाता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब यहाँ दिया है इट सब्लाइम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस, सो एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इसको सब्लाइम होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस लगते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सब्लाइम नहीं होता।
फिर कहा गया है दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ल्यूइस बेस, सो एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई। हमें करेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी थी, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सिर्फ ए वाली, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।